नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार हमने ट्रिक के माध्यम से बता दिया था और आप लोगों की बहुत ही ज्यादा कमेंट आया था कि भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार भी बता दीजिए, उसको क्यों छोड़ा है। तो आज हमने यहां पर ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में जिसको जिसको मिला है उसकी ट्रिक लेकर आए हैं। यहां पर 10 मिनट के अंदर अंदर ये वीडियो होने वाली है और आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ आपको बोनस भी मिलेगा, व्यास सम्मान और मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को मिला है भैया, चिदंबरा के लिए। अब इसकी ट्रिक क्या याद रखना है कि सुमित्रा की चिड़िया 68 बार उड़ी, है ना। सुमित्रा की चिड़िया 68 बार उड़ी। कितनी बार उड़ी? 68 बार। 68 मतलब 1968। देखिएगा, रामधारी दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 में मिला है। इसकी ट्रिक क्या है? दिन में उर्वशी से 72 बार मुलाकात हुई। याद रखना, दिन मतलब हो गया दिनकर, और दिनकर जो है उर्वशी के लिए इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो दिन में उर्वशी से 72 बार मुलाकात होती है। दिनकर के दिन में उर्वशी के से जो है वो 72 बार मुलाकात होती है, यह याद रखना है आपको। ठीक है, आगे देखेंगे। 1978 अज्ञे को मिला था। किसके लिए? कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला था? तो अज्ञे को नाव की गिनती 78 बार भी नहीं पता, है ना। अज्ञे को नाव की गिनती 78 बार भी नहीं पता। तो यानी 1978 में अज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार मिला है। इसको कुछ और भी आप कर सकते हैं, जैसे अज्ञे को नाव में बैठने के लिए 78 रुपए देने पड़े। ऐसा भी कर सकते हैं कि अज्ञे को नाव में बैठने के लिए 78 रुपए देने पड़ा है ना। तो अज्ञे कितनी नाव में कितनी बार, है ना। या ऐसे कर सकते हैं कि अज्ञे कितनी नाव में कितनी बार बैठे और केवल 78 रुपए दिए। ये भी कर सकते हैं, है ना। ये ट्रिक बन गई। अब देखिए, महादेवी वर्मा की यामा कब मिला था इनको? 1982 में मिला था। इसकी ट्रिक क्या होगी कि महादेवी की यामा बस नंबर 82 में बैठी है। महादेवी की यामा बस नंबर 82 में बैठी है। ठीक है, तो ये देखिए, तो यामा के लिए 1982 में इनको मिला है। अगर और भी कोई ट्रिक बना सकते हैं तो ऐसे कर दीजिएगा कि महादेवी, है ना, महादेवी ने 82 आयाम, है ना, आयाम कर दो, आयाम, है ना। तो यामा आयाम से यहां पर यामा हो जाएगा और 82 महादेवी ने 82 आयाम फिरे, कुछ ऐसे कर दो। ठीक है, नहीं तो ये वाला ट्रिक अच्छी लग रही है कि महादेवी ने यामा बस नंबर 82 में बैठी। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, यहां पर अब क्या हुआ कि यहां पर 82 तक तो रचनाओं के लिए मिला, अब यहां पर संपूर्ण साहित्य के लिए मिलना शुरू हो गया था। अब देखो, 1952 में नरेश मेहता को, तो इसका ट्रिक बनेगा कि राजा नरेश 52 वर्ष के राजा बने, है ना, या राजा नरेश, है ना। नरेश मतलब क्या होता है? नरेश मतलब राजा होता है ना। तो मेहता जी या नरेश मेहता ने, या नरेश मेहता जो है 52 वर्ष के हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। नरेश मेहता क्या है? 52 वर्ष के हैं। ठीक, और आगे देखेंगे निर्मल वर्मा। तो निर्मल वर्मा की बात करते हैं तो निर्मल, है ना, तो निर्मल जी 99% निर्मल हैं, 99% निर्मल हैं, 1% खराब है ना। 1% सभी खराब होते हैं। तो निर्मल जी 99% निर्मल हैं। यहां पर 2005 में कुंवर नारायण को मिला था। तो कुंवर साहब 5 साल के बालक हैं, ऐसे याद रख लो कि कुंवर साहब 5 साल के बालक हैं। 5 मतलब 2005। श्रीलाल शुक्ला और अमरकांत को मिला था। तो श्रीलाल और अमर की जोड़ी 9 नंबर 1 रही, 9 में नंबर 1 रही। तो श्रीलाल और अमर की जोड़ी यहां पर नंबर 1 है ना, 9 में नंबर 1 है। ये आपको याद रखना है।
अब यहां पर 2017 में मिला है किसको? कृष्णा सोबती को मिला है। तो कृष्णा 17 साल की उम्र में सोती रही, है ना। कृष्णा सोबती यानी 17 साल की उम्र में सोती रही, है ना। 17 साल की उम्र में सोती रही, ये कृष्णा सोबती को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, इतनी बातें हो गई ज्ञानपीठ पुरस्कार की। 2024 में मिला है हमारे विनोद कुमार शुक्ला जी को, ये भी आपको याद रखना है हिंदी में। ठीक है, हिंदी के लिए किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है। आगे देखते हैं, व्यास सम्मान की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो व्यास सम्मान मिला था रामविलास शर्मा जी को मिला है, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए। यानी इसकी अगर ट्रिक बनाना चाहेंगे कि अगर हम बात करें तो यहां पर राम है, तो राम भारत के प्राचीन भाषा परिवार से हैं, है ना। राम भारत के प्राचीन भाषा परिवार से हैं। तो राम विलास शर्मा को 1991 में किसके लिए मिला है? भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए मिला है। अब उसके बाद 1992 में शिव प्रसाद सिंह के लिए मिला है नीला चांद, है ना। तो 92 में नीला चांद, है ना। जो शिव जी हैं, शिव जी के पास क्या है? चांद है, और चांद उनका नीला है ना, क्योंकि उनका गला नीला है तो उसका परछाई पड़ेगा तो नीला चांद हो जाएगा। तो 92 में, है ना, तो शिव 92 बार नीला, 92 में 1992 में शिव का नीला चांद दिखा था, ऐसा कर दे, है ना, कि शिव जी का नीला चांद 1992 में दिखा था। ये ट्रिक हो गई, शिव का नीला चांद 1992 में दिखा था। ये क्या है? ये हमारा क्या है? व्यास सम्मान। आगे देखेंगे 1997 में केदारनाथ सिंह को किसके लिए मिला था? उत्तर कबीर तथा अन्य कविता के लिए मिला था। केदार, तो केदार और कबीर, है ना, केदार और कबीर। ठीक है, तो याद रखना है केदार ही कबीर है, यानी केदार ही कबीर हैं। ये 1997 में आप इसको याद रखेंगे। आगे बात करेंगे 2008 में, तो मन्नू भंडारी जी को मिला है एक कहानी यह भी। तो मन्नू जी कहती है कि एक कहानी और सुनो, है ना, एक कहानी यह भी सुनो, है ना। मन्नू जी जो है 8 कहानी सुनाने के बाद कहती हैं एक कहानी और सुनो। मन्नू जी 8 कहानियां सुनाने के बाद कहती हैं कि एक कहानी और सुनो, या एक कहानी यह भी सुनो। तो 2008 में मन्नू भंडारी जी क्या है? एक कहानी यह भी, यानी मन्नू की 8 कहानियां सुनाने के बाद कहती है कि एक कहानी और सुनो। ठीक है, आगे देखेंगे ममता कालिया की। तो ममता कालिया को 1917 में मिला था, सॉरी 2017 में मिला था, 1917 नहीं है ना, 2017 में मिला है दुखम सुखम। तो यहां पर ममता और कालिया, है ना, तो यहां पर कालिया से लिखेंगे कि कालिया को सुख दुख दोनों प्राप्त होता है। कालिया को सुख दुख दोनों प्राप्त होता है ना, कालिया को सुख दुख दोनों प्राप्त होता है। तो यहां पर ममता कालिया को दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान मिला है। नासिरा शर्मा कागज की नाव चलाती हैं, है ना, नासिरा शर्मा कागज की नाव चलाती हैं 19 बार, है ना। नासिरा शर्मा 19 पेजे के, या 19 बार, ऐसे कर दे कि नासिरा शर्मा 19 बार कागज की नाव चलाती हैं। तो 2019 में नासिरा शर्मा को कागज की नाव के लिए व्यास सम्मान मिला है। आगे 2023 की बात करते हैं, तो पुष्पा भारती को यादें और यादें, है ना, पुष्पा की यादें, है ना, पुष्पा की यादें हमेशा सताती है, या दिन में पुष्पा की याद दिन में 23 बार आती है। बस हो गया, है ना, पुष्पा की याद दिन में 23 बार आती है, इसको नोट कर लीजिए। पुष्पा की याद दिन में 23 बार आती है। इस तरीके से आप ट्रिक बना लीजिए कि पुष्पा की याद दिन में 23 बार आती है। पुष्पा की याद कितनी बार आती है? पुष्पा की याद कितनी बार आती है? 23 बार आती है। यादें और यादें रह जाती हैं, है ना, पुष्पा की यादें रहती हैं और 23 बार दिन में आती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा। और अब थोड़ा सा एक और चीजें देख लेते हैं, जैसे मंगला प्रसाद है, ये आपका बोनस है, मैंने बोला था कि आपको बोनस भी देंगे। तो जयशंकर प्रसाद को कामायनी के लिए मिला था, रामचंद्र शुक्ल को रसमीमांसा के लिए मिला है, मैथिली शरण गुप्त को साकेत के लिए मिला है। देव पुरस्कार दुलारे लाल भार्गव को देवेंद्र सत्यार्थी
और देखिएगा सुमित्रानंदन पंत लोकायतन को क्या मिला है, सोवियतलैंड पुरस्कार मिला है। और शिव मंगल सिंह सुमन को क्या मिला है, माटी की बारात के लिए मिला था क्या, सोवियतलैंड पुरस्कार। तो ये हमारे आज के पुरस्कार हैं। 10 मिनट में मैंने कहा था, टाइम देख लीजिए 10 मिनट ही है, 10 मिनट में मैंने इसको कंप्लीट किया है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप हमारे बैच पे आना चाह रहे हैं, हमारे एप्लीकेशन पर अभी नहीं आए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको आप क्लिक करेंगे या फिर प्ले स्टोर पर MS SSC नोट्स हमारा सर्च करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा। वहां पर TGT, PGT, BPSC, नेट, JRF या फिर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हिंदी संबंधित है, वहां पर हम आपको वहां पर कोर्सेस प्रोवाइड करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, PDF नोट्स प्रोवाइड करते हैं और मॉक टेस्ट भी वहां पर प्रोवाइड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप यहां पर लाइक करेंगे और हां कमेंट में बताना है कि अगला कौन सा टॉपिक आपको ट्रिक से चाहिए और हम उसको बना देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।